एक बड़ा बहुत बहुत गरीब व्यक्ति था, गरीब बालक था। उस गरीब बालक ने अपनी मां के साथ राजा की सवारी निकलती हुई देखी। अब राजा तो अपने शाही ठाट बाट से निकलता है, तो उस बालक ने अपने मां से कहा, मां क्या मैं कभी राजा के साथ में बात कर पाऊंगा? मां हंस दी। अत्यंत अति गरीब परिवार था। मां बोली, अरे बेटा, हम लोगों का ये सौभाग्य कहां कि हम इस राजा से बात कर सकें। राजा हम जैसे लोगों से कहां बात करेंगे? लेकिन उस बालक के मन में ये लगन लग गई थी, कुछ भी हो, कैसे भी करके मुझे राजा से मिलना है। अब महाराज, गांव में सत्संग हुआ, ऐसे ही संत महापुरुष पधारे। राजा के मिलने की तमन्ना लिए उस लड़के ने जाकर संत महापुरुष को अपने मन की बात कही। संत तो संत होते हैं ना, संतों के पास हर बात का समाधान है। महापुरुषों को जो ये बात मालूम पड़ी, महात्मा बोले, बेटा यदि तुम राजा से मिलना चाहते हो तो एक काम करो, राजा के महल का निर्माण चल रहा है, तुम वहां जाकर के मजदूरी करो, पूरी लगन से काम करना, लेकिन देने पर वेतन शुल्क कुछ भी स्वीकार मत करना। अब महाराज, वह बालक गया जहां राजमहल का निर्माण हो रहा था, वहां नित्य प्रति औरों से अधिक सेवा करके मजदूरी करता, पूरी लगन के साथ काम करता। लेकिन जब शाम को पैसा बंटता, धन बंटता, मजदूरी बंटती, तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा अपना काम है। अपने काम की भला मुझे क्या मजदूरी लेनी। 2-3 महीने व्यतीत हो गए और राजा स्वयं एक दिन निरीक्षण करने के लिए आए, काम कैसे चल रहा है। अब ये बालक बड़ी लगन के साथ अपने काम को कर रहा था, इसे ये भी ना मालूम पड़ा कब राजा आ गए। इसकी लगन पूर्वक, निष्ठा पूर्वक काम करने को देख करके राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री ये कौन व्यक्ति है जो इतनी लगन से काम कर रहा है? ये जब अपना काम पूरा कर ले तब इसे मजदूरी से अधिक वेतन देना, अधिक पैसे देना। मंत्री ने कहा, सरकार क्षमा कीजिएगा, 2 महीने हो गए हैं इस बालक को मजदूरी करते करते, लेकिन पूरी लगन और निष्ठा के साथ औरों से अधिक मेहनत करके ये कार्य करता है, लेकिन मजदूरी लेने की जब बात आती है तब कहता है ये काम तो मेरा अपना है, मैं काहे की मजदूरी लूं। अब इसकी इस प्रकार की निष्कामता को देखकर, कुछ भी न लेने की चाहना को देख करके राजा के मन में इसके प्रति भाव बढ़ गया। राजा खुद चल करके उसके पास में गया और कहा, बेटा तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते? बालक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पहले तो अपनी अपनी जो सारी बात थी, महाराज आपसे मिलने की इच्छा, वो सारी बात बतला दी, और उसके बाद में कहा, महाराज हमने सुना है प्रजा भी राजा का पुत्र के समान ही होती है, जब हम आपकी प्रजा हैं, आपके पुत्र हैं, तो अपने कार्य के लिए हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं। प्रसन्न हो गया राजा। ऐसा निष्काम व्यक्ति, महाराज इतना खुश हो गया राजा कि राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। अब देखो जीवन में उन्नति कैसे होती है, निष्कामता कैसे काम आई कि वह सामान्य मजदूर से राज्य का मंत्री बन गया, और जब उसने मंत्री पद के कार्य को भली प्रकार संभाला है तो राजा ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उस मंत्री के साथ में कर दिया है। दामाद बन गया। घर में अपने पास में कोई संतान थी नहीं, बेटा था नहीं, राजकुमार था नहीं। अपने जीवन के अंत काल में राजा ने अपने उस दामाद को राज्य का भार सौंप दिया और वह व्यक्ति राजा बन गया।
मेरे भाई बहन ध्यान देना, वह व्यक्ति, वह लड़का, वह बालक कोई और नहीं है, हम सब जीव ही बालक हैं भगवान के। और राजा कोई और नहीं, परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ही हमारे राजा हैं। जब हम अपनी पूरी लगन के साथ अपना काम समझ करके भगवान के कार्यों को करेंगे तो निश्चित ही भगवान का भक्ति रूपी राज्य भी हमें प्राप्त होगा और भक्ति के साथ साथ हमें जीवन में उन्नति, उत्कर्ष और संपत्ति भी प्राप्त हो जाएगी। जब तक जीवन में ये बात नहीं है भगवान के प्रति, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए भजन कुछ प्राप्त करने की इच्छा से मत करो, भजन करो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से।